हेलो स्टूडेंट। अगर आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं और नवोदय विद्यालय के पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो छात्रों आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए अनुभाग 3 लेकर आए हैं और ये नवोदय विद्यालय का एक पेपर है और यह भाषा हिंदी है। आपके पेपर में 3 अनुभाग रहते हैं तो ये तीसरा अनुभाग है, ठीक है। तो ये तीसरे अनुभाग में आपका भाषा परीक्षण रहेगा और भाषा परीक्षण में आपका हिंदी रहेगा। तो छात्रों यह आपके 20 प्रश्न रहेंगे और अगर आप इसको पूरा देख लेते हैं तो आपके इसमें 25 नंबर फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। और हमने आप सबके मानसिक योग्यता परीक्षण की क्लास करा दी है और यह भाषा परीक्षण की क्लास करा दी है। तो छात्रों आप सब जो है कि अच्छे से तैयारी करते रहें जिससे कि आपका पेपर में अच्छा अंक आ सके। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। तो छात्रों यहाँ पे निर्देश प्रश्न 61 से 80 तक इस अनुभाग में 4 अनुच्छेद हैं। प्रत्येक अनुच्छेद में 5-5 प्रश्न हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़िए और उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं जिनकी संख्या A, B, C और D है। इनमें से कोई एक उत्तर सही है। आपको सही उत्तर चुनकर उत्तर पुस्तिका में संबंधित प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। ये आपका अनुच्छेद 1 है। तो छात्रों आपके हर एक अनुच्छेद में 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आप में के इन प्रश्नों में 4 अनुच्छेद रहेंगे, ठीक है। तो यह आपका पहला अनुच्छेद है। तो छात्रों आप इस अनुच्छेद को कहानी की तरह समझिएगा ताकि आपको याद हो सके। याद आपको करना नहीं है, समझना है, इसको समझना है ताकि आप प्रश्नों के जो है कि उत्तर देने में सक्षम हो सके, ठीक है। तो चलिए, एक बार एक पति पत्नी अपने एक परिचित से मिलने चले जिसका घर कुछ दूरी पर था। जाते समय उन्हें याद आया कि रास्ते में उन्हें नदी पार जाने के लिए एक पुराना और सुरक्षित पुल पार करना पड़ेगा। पत्नी पति से कहने लगी, हमें उस पर से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। पति ने पत्नी का समर्थन करते हुए कहा, मान लो यदि हमारे पार करते समय वह टूट जाता है तो हम तो नदी में डूब जाएंगे। पत्नी ने कहा, और मान लो पार करते समय किसी पुराने पट्टे पर पैर पड़ने से वह टूट जाए तो आपका पैर टूट जाएगा तो हमारे परिवार का ख्याल कौन रखेगा। पति ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, हम तो भूखे मर जाएंगे। ऐसी ही बातें चलती रही। दोनों अनेक प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण बातें सोचते और चिंताएं करते हुए जब पुल के पास पहुंचे तो देखा कि वहां तो पहले ही एक नया पुल बन गया है और वे सुरक्षित नदी पार कर गए। हमें व्यर्थ चिंता करने और नकारात्मक बातें सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। तो छात्रों आई होप कि आपको ये कहानी पढ़ा है हमने और आपको समझ में आया होगा। ये कहानी भी मज़ेदार था जिसके कारण कि आपको याद भी हो गया होगा। चलिए उससे संबंधित आपसे अब प्रश्न भी पूछना शुरू करते हैं। तो ये आपका प्रश्न नंबर 61 है। पति पत्नी घर से निकले। तो पत्नी जो है कि घर से कब निकले, वही इन प्रश्नों के माध्यम से आपसे पूछा जाएगा। तो इसका देखिए आपका सी वाला सही होगा, अपने मित्र से मिलने के लिए। पति पत्नी घर से निकले अपने मित्र से मिलने के लिए। थोड़ी देर बाद उन्हें याद आया। तो थोड़ी देर बाद उन्हें क्या याद आया? नदी पर एक पुराना पुल है। थोड़ी देर बाद उन्हें यह याद आया कि नदी पर एक पुराना पुल है। 63, वे सहमत थे कि उन्हें पुल पार नहीं जाना चाहिए क्योंकि वे सहमत थे कि उन्हें
पुल पार नहीं जाना चाहिए, क्योंकि क्यों नहीं जाना चाहिए? तो इसका देखिए पुल टूटकर गिर सकता है, बी वाला सही होगा। 64 आपका आ गया प्रश्न नंबर। पुल पर पहुंचकर उन्होंने देखा, तो पुल पर पहुंचकर उन्होंने क्या देखा? इसका आपका देखिए बी सही होगा। एक नया पुल बनाया जा चुका था। और अब यहाँ पर आ गया आपका प्रश्न नंबर 65। दुर्भाग्य का अर्थ है, दुर्भाग्य का अर्थ है बुरा भाग, ठीक है। तो छात्रों आई होप कि आपको ये अनुच्छेद समझ में आया होगा। चलिए दूसरे अनुच्छेद की तरफ चलते हैं। पहला अनुच्छेद देखिए क्लियर हो गया होगा आप सबका। दूसरे अनुच्छेद की तरफ चलते हैं। प्राचीन काल में मनुष्य के पास पक्षियों को मारने के लिए धनुष बाण भी नहीं होते थे, इसलिए वह उनके झुंड पर तीखे पत्थरों से निशाना लगाता था, या वह पक्षियों को दोनों से आकर्षित करता और उनके ऊपर जाल डालता पक्षियों दोनों को आकर्षित करता और उनके ऊपर जाल डाल देता था। कभी कभी वह मुट्ठी भर दाने जमीन पर फेंक देता और कुछ खूंटे गाड़ देता जिन पर पेड़ों से इकट्ठा की हुई गोंद लगी होती। फिर वह इंतजार करता कि पेड़ों से पक्षी उतरकर नीचे आए और उन खूंटों से चिपक जाएं। यह पक्षियों को फंसाने का बड़ा क्रूर तरीका था। तो छात्रों यह कहानी जो है कि बहुत छोटा है, आपको इसको समझने में और आसानी होगी, ठीक है। 66 प्राचीन काल का मनुष्य पक्षियों को मारने के लिए किसका उपयोग नहीं करता था? तो इसी में से आपको बताना है। तो देखिए 66 जो है आपका, इसका आपका ए सही होगा, धनुष और बाण का, ठीक है। 67 को देख लेते हैं। वे पक्षियों को आकर्षित करने के लिए उन्हें दिखाते थे, तो इसका बी सही होगा, वह बीज दिखाते थे, मतलब कि दाने जो फेंक करके किसी चीज़ का बीज हो गया, आप गेहूं देखिए, चावल देखिए, तो वही सबका बीज फेंक करके उन्हें आकर्षित करते थे। 68 गोंद इकट्ठा की जाती थी, तो वह किससे की जाती थी? तो वह जो कि पेड़ों से की जाती थी, ठीक है। और 69 को देख लेते हैं। पक्षियों को फंसाने का सबसे क्रूर तरीका था, तो आपका 69 का देखिए डी सही होगा, उन्हें गोंद लगी खूंटियों से चिपकाना, यह क्रूर तरीका था, ठीक है। अब 70 को देख लेते हैं। प्राचीन शब्द का विपरीतार्थक शब्द है, तो 70 की अगर हम बात करें तो देखिए इसका यही सही होगा, आधुनिक। आई होप कि आपको दूसरा अनुच्छेद भी क्लियर हो गया होगा। चलिए तीसरे को समझ लेते हैं और इसको भी हल करते लेते हैं। तो छात्रों यहाँ पर रवि की मामी ने जब उसके लिए सेब के आकार का मिट्टी का गुल्लक खरीदा तो वह बहुत रोमांचित था। इसमें सिक्के अंदर डालने के लिए एक छेद था। रवि ने अपने पिताजी को कहा, अब मैं पैसे बचाऊंगा और अपने जन्मदिन के लिए एक क्रिकेट बैट खरीदूंगा। रवि ने पैसे बचाना शुरू कर दिया। उसने अपनी दिवाली की खरीदारी से पैसे बचाए और गुल्लक में डाल दिए। उसने अपना जेब खर्च भी सावधानी से प्रयोग किया और उससे भी कुछ बचत की। अब उसके जन्मदिन के 2 ही दिन शेष थे। रवि उदास था कि उसने क्रिकेट बैट खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं बचाया। जन्मदिन से एक दिन पूर्व उसके पिताजी ने कहा, अपनी माँ को बुलाओ,
हम गुल्लक खोलेंगे। जब उन्होंने गुल्लक खोली तो देखा कि रेजगारी के बीच 100 रुपये का नोट भी था। रवि अपने पिताजी से लिपट गया और उन्हें धन्यवाद देकर बोला, अब मैं समझा कि आपने माँ को बुलाने आप अब मैं समझा कि आपने माँ को बुलाने के लिए क्यों कहा। खुशी खुशी वे लोग क्रिकेट बैट खरीदने चल पड़े। तो छात्रों, ये आपका 71 प्रश्न नंबर है। रवि की मम्मी ने उसे दिया। तो रवि की मम्मी ने उसे जो है कि क्या दिया, इस कहानी को पढ़ने के बाद छात्रों आपको कुछ ना कुछ सीख मिली होगी। तो 71 का देखिए जो सही होगा आपका ये सी वाला होगा। तो रवि की मम्मी ने जो उसको दिया था वह गुल्लक था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसके आगे के प्रश्नों की तरफ चलते हैं अब हम। तो देखिए छात्रों, अब आपका ये आ गया आपका 72 प्रश्न नंबर 72। अपने जन्मदिन पर रवि खरीदना चाहता था, तो वह क्या खरीदना चाहता था? तो वह क्रिकेट बैट खरीदना चाहता था। ठीक है, ये आपका सही होगा सी। तो आगे चलते हैं। जन्मदिन से 2 दिन पहले रवि उदास था क्योंकि वह क्रिकेट बैट खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे जमा नहीं कर पाया। बिल्कुल सही है। और प्रश्न नंबर अगर हम 74 की बात करें तो गुल्लक में 100 रुपये का नोट किसने डाला? तो रवि ने, रवि की मम्मी ने, रवि के पिता ने। तो रवि के पिता ने किया था ऐसा कार्य। ठीक है, आगे चलते हैं। 75 रोमांचित का अर्थ है, रोमांचित का अर्थ है कौन सा सही होगा? तो ये आपका बहुत खुश। 75 का ये सही होगा। तो छात्रों, हम अपने लास्ट अनुच्छेद को देख लेते हैं और इसके भी प्रश्नों को सोल्व करते हैं। स्टूडेंट, ये आपका अनुच्छेद 4 है और इसे भी हम इसके भी अनुच्छेद को जो कि पढ़ना शुरू करते हैं और इसके प्रश्नों को भी हम सोल्व करेंगे। तो चलिए। एक बार डिब्बी बीमार हो गई। उसके सिर में दर्द था, उसकी नाक बह रही थी। उसकी माँ उसे डॉक्टर को दिखाने ले गई, जिसने उसको कुछ दवाई दी। दवाई लेते ही उसके मुंह से ऊह की आवाज़ निकली। उसको अचानक एक छींक आई और उसने देखा कि उसके हाथ पर कोई गंदा सा पदार्थ आ पड़ा है। उसने पूछा, तुम कौन हो? उस गंदे पदार्थ ने कहा, हम बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया हैं। हम हजारों साथियों के साथ तुम्हारे पेट में थे। तुम्हारे दवाई लेने से मेरे लाखों साथी तो समाप्त हो गए, किंतु मैं तुम्हारी नाक में सुरक्षित रह गया था। छींक के साथ तुम्हारे हाथ पर आ गिरा हूँ। ओह, तुम ही मेरी बीमारी के कारण हो। तो बताओ, तुम मेरे पेट में कैसे पहुँचे? डिब्बी ने पूछा। तुमने सड़क के किनारे जो खाना खाया था उसी के द्वारा मैं अपने साथियों के साथ तुम्हारे पेट तक पहुंचा। तुम नहीं जानती हम यहाँ वहाँ सब जगह होते हैं। यदि तुम खाने के मामले में सावधानी बरतती तो कुछ भी नहीं होता, बैक्टीरिया ने कहा। तो छात्रों, आई होप कि आपको ये भी अनुच्छेद समझ में आया होगा। ये आपका लास्ट अनुच्छेद है, इसके भी 5 प्रश्न दिए जाएंगे आपको सोल्व करना है। डिब्बी को डॉक्टर के पास ले जाया गया क्योंकि आपका ये 76 है।
वह बीमार थी। डिब्बी को डॉक्टर के पास ले जाया गया क्योंकि वह बीमार थी। प्रश्न नंबर 77, उसे डॉक्टर के पास कौन ले गया? उसे डॉक्टर के पास कौन ले गया? उसकी माँ। सही है। और 78वां वाक्य आ गया, छींक आने के बाद वह किससे बात कर रही थी? तो छींक आने के बाद वह किससे बात कर रही थी? 78। तो इसका देखिए सी सही होगा, बैक्टीरिया से बात कर रही थी। उसके पेट में बैक्टीरिया कैसे पहुंचा? दवाओं से, पानी से, गंदे हाथों से, सड़क के किनारे भोजन से। तो देखिए सड़क के किनारे भोजन से, ठीक, डी वाला आपका सही होगा। और ये आपका लास्ट प्रश्न है 80, उसे कुछ नहीं होता। तो इसका देखिए सी सही होगा, वह खाने में सावधानी बरतती। तो छात्रों आई होप कि आपको सारे प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।